शादी का झांसा, लाखों की ठगी और दुल्हन निकली लुटेरी। फर्जी दुल्हन असली लुटेरा गैंग यूपी के कुंवारों को ऐसे बनाया निशाना। शादी के नाम पर ठगी का गंदा खेल, यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन यूपी के बांदा में शादी को ठगी और अपराध का जरिया बना दिया गया। फर्जी दुल्हनें और उनका गैंग कुंवारों को फंसा रहा था अपने झांसे में और फिर सब कुछ लूट कर फरार हो जाता था। लेकिन इस बार इनकी चालबाजी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल ये पूरा खेल बेहद शातिर तरीके से रचा जाता था। ये गैंग उन लोगों को निशाना बनाता था जो शादी की तलाश में होते थे, जिन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले शादी का वादा, फिर लड़की की विदाई और उसके बाद शुरू होती थी लूट पाट की कहानी। कैसे ये पूरा गैंग काम करता था, कौन है इस गैंग के मास्टरमाइंड और कैसे पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार, आइए आपको इस सनसनीखेज कहानी की हर परत खोल कर बताते हैं। बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले शंकर उपाध्याय के साथ जब इस गैंग ने ठगी करने की कोशिश की, तब जाकर पुलिस तक इस पूरे गैंग की कहानी पहुंची। शंकर ने पुलिस को बताया कि कैसे शादी करवाने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए मांगे गए और जब उसने मना किया तो उसे धमकियां दी गईं। शंकर की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू हुई। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस गैंग की मास्टरमाइंड थी 2 महिलाएं, पूनम और संजना। इनके साथ उनके 2 साथी विमलेश और धर्मेंद्र, जो गांवों में कुंवारे लड़कों की तलाश करते थे। ये लोग शादी का झांसा देकर पहले पैसे ऐंठते, फिर शादी कराते और लड़की को ससुराल में छोड़ देते। लड़की कुछ दिन ससुराल में रहती और जैसे ही मौका मिलता जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती। इस गैंग ने अब तक 6 लोगों को ठगने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 7वीं बार जब इन्होंने शंकर को अपना शिकार बनाने की कोशिश की तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस की कार्रवाई पर बात करें तो बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि ये गैंग फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था और बेहद शातिर तरीके से काम करता था। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आइए सुनते हैं इस मामले पर खुद पुलिस अधिकारी की बात। जनपद बांदा कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को, विमलेश और धर्मेंद्र नाम के 2 युवक हैं और 2 महिलाएं हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इन चारों लोगों का इनके संबंध में सूचना मिली थी कि ये शादी का झांसा दे करके शादी करने वाले व्यक्ति को ठग लेते हैं और इनको गिरफ्तारी करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो ये प्रकरण ये संज्ञान में आया कि इसमें जो 24 वर्षीय महिला है ये दुल्हन बनती है और दूसरी महिला उसकी माँ बनती है। और ये जो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उम्र ज़्यादा होती है 35-40 के रेंज में, फिर उनको सब बाग दिखा करके शादी करते हैं और शादी के बाद ये दुल्हन जो है पूरा जेवरात और उसके पैसे लेके भाग जाती है। तो ये इस एक कोतवाली देहात में सूचना मिली थी, अभियोग पंजीकृत किया गया था इन लोगों के खिलाफ और आज इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ से ये पता चला है कि इस तरह के इन्होंने करीब 6 केसेस किए हुए हैं और भी जानकारी की जा रही है कि कहाँ इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है और इनके द्वारा क्या जो किसके साथ ठगी की गई है। सारे इस पूरे प्रकरण में साथ संकलन की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इनकी विवेचना का निस्तारण किया जा रहा है। तो ये थी उस लुटेरी दुल्हन गैंग की कहानी जो शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना रही थी, लेकिन अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। इससे साफ है कि ठगों के इन नए तरीकों से बचने के लिए हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। शादी की जल्दबाजी ना करें, जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।